रशिया की बात करें तो हमें कश्मीर के लिए आगाह तो कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में जो आज हालात हैं उसके लिए काफी हद तक रशिया भी जिम्मेदार है। और जो सपोर्ट उसने तालिबान को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को टेक ओवर करने से पहले दी थी, आज उसी का नतीजा है कि तालिबान ने अपने सरकार गठन समारोह में मुख्य तौर पर रशिया को आमंत्रित किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तालिबान ने अपनी सरकार गठन के समारोह में कुल 6 देशों को इनवाइट किया है, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, टर्की और कतर को। वैसे ऐसी इस बात की है कि इनमें से किसी भी एक देश में फुल फ्लैज डेमोक्रेसी यानी पूर्ण रूप से लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। खैर, रशिया ने काबुल टेक ओवर से पहले नहीं बल्कि उसके बाद भी कई बार तालिबान का समर्थन किया था। और अफगानिस्तान में जो रशियन एम्बेसडर दमित्री जिरनोव हैं, वो तो तालिबान की तारीफ में न जाने कितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। पहले रशिया को तालिबान से बिल्कुल भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। उसको वो लगातार मॉस्को में बुलाकर होस्ट कर रहा था, होटल्स और मर्सिडीज में घुमा रहा था। लेकिन अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को टेक ओवर करने के बाद अचानक से रशिया को तालिबान से खतरे नजर आ रहे हैं और अब उसको भारत की याद आई है। पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद वहां पर आतंकवाद और बढ़ेगा और फिर से आतंकवादी रेफ्यूजीज की आड़ में पहले CSTO मेंबर्स और फिर रशिया मेनलैंड में घुस सकते हैं। उसके बाद वो अचानक से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करते हैं और भारत के साथ अफगानिस्तान को लेकर पूरी तरह कोऑपरेट करने की बात कहते हैं, जबकि रशिया पहले ही भारत को अफगानिस्तान इशू पर लगातार इग्नोर करते आया था, फिर चाहे वो किसी भी तीसरे देश के इशारों पर ही क्यों ना हो। इतना कुछ होने के बाद अब भारत में जो रशियन एम्बेसडर निकोले कुदाशेव हैं, उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद रशिया और भारत दोनों ही देश खतरे में हैं और इस पर दोनों देशों को साथ आना चाहिए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज 18 के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में रशियन एम्बेसडर निकोले कुदाशेव ने स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी रीजन या देश में आतंकवाद फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, वो भारत और रशिया दोनों देशों के लिए कॉमन कंसर्न यानी समान चिंता है। रशियन एम्बेसडर निकोले कुदाशेव आगे कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान रूल आने के बाद अब आतंकवाद के रशियन टेरिटरी तक फैलने का तो खतरा है, लेकिन इसके साथ साथ ये कश्मीर तक भी फैल सकता है। इसलिए आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और रशिया दोनों देश एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि जो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं, वो आज शाम को भारत आ रहे हैं और यहाँ भारत में उनकी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होनी है, जिसमें दोनों देशों के NSA, अफगानिस्तान के रीजनल इशू और तालिबान के टेक ओवर के बाद जो रीजन में आतंकवाद का खतरा दोनों देशों के लिए पैदा हो गया है, उस पर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो डिस्कस करेंगे। वैसे आई विश दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की इस मीटिंग में पंशीर, रेजिस्टेंस फोर्स, अहमद मसूद और अमरुल्ला साले, इन सब पर भी डिस्कशन हो और ये पॉसिबिलिटी तलाशी जाए कि किस तरह इनको हथियार या बाकी सपोर्ट दी जाए। लेकिन एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है कि तालिबान रूल आने के बाद रशिया अफगानिस्तान पर भारत के साथ इतना कोऑपरेट क्यों कर रहा है। कभी व्लादिमीर पुतिन भारतीय PM नरेंद्र मोदी को खुद ही कॉल करते हैं, तो कभी रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भारत भेजा जाता है, तो वहीं जो भारत में रशिया के एम्बेसडर निकोले कुदाशेव हैं, वो भी भारतीय अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग करते जा रहे हैं। ये अचानक से रशिया को अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नजर आ रही है, वो भी तालिबान रूल आने के बाद? नीचे कमेंट करके इस पर अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद।